आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए तो काफिला और बढ़ेगा। सर लाइव चल रहा है, हाँ पीछे रहिए, पीछे रहिए। भाइयों मित्रों, कुछ साथी उत्साह में ऐसी बात कर जाते हैं जो पार्टी के लक्ष्य को सीमित करता है। नारा लगाते हैं बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, और उस नारा के जवाब में जो भी कुछ बोलते हैं यार, पार्टी का उतना ही लक्ष्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अभियान नहीं चला रहा है। पार्टी के साथियों से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनने का अभियान उपेंद्र कुशवाहा नहीं चला रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को रास्ता बनाना चाहता है। रास्ता बन जाएगा तो कोई कभी पहुंच जाएगा ये करने वाला, रास्ता नहीं बनेगा तो कोई नहीं पहुंचेगा। हम सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी से भी यही अपेक्षा की थी। कितना झंझावात से बिहार को निकाल कर लाया गया था 2005 में। 2005 के पहले जो स्थिति थी उसके वर्णन की जरूरत नहीं। कितनी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार के लोगों ने भरोसा किया। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही घोषणा कर दी कि अब उनको आगे नहीं रहना है, हर आदमी की एक सीमा होगी, तो अपेक्षा नीतीश कुमार जी से यही थी कि नीतीश जी जितने दिनों तक रहेंगे बिहार में, आगे की पीढ़ी के लिए रास्ता बनाकर जाएंगे, सीढ़ी बनाकर जाएंगे। जिस सीढ़ी पर जिस तरह से नीतीश कुमार चढ़ के पहुंच गए, चलिए आगे का समय वाकई हो भी गया है। आप सब लोगों से ही आग्रह है कि नीतीश जी ने सीढ़ी, नीतीश जी की सीढ़ी, जिस सीढ़ी पर चलकर पहुंच गए, अपेक्षा थी कि आगे की सीढ़ी को नीतीश जी दुरुस्त करके जाएंगे ताकि उनके बाद भी कोई व्यक्ति वहां तक चढ़ जाए आसानी से। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने जैसे कोई बच्चा जीवन खेलता है, घरौंदा बनाता है और शाम में घर जाते समय लात मारकर घरौंदा को तोड़ देता है कि हमारे पास कोई यहाँ खेल ही ना पाए। ठीक उसी तरह से नीतीश जी ने बिहार के लोगों के सहयोग के बल पर जो सीढ़ी बनी, खुद तो नीतीश जी पहुंच गए, लेकिन अब जब उनके जाने का समय हो गया तो उस सीढ़ी को ही तोड़कर बर्बाद करके नीतीश कुमार जी ने अपेक्षा थी शुरुआती दौर में किस तरह से जब समता पार्टी की शुरुआत हुई थी तो किन लोगों ने नीतीश कुमार जी का साथ दिया? शुरुआती दौर में शुरुआत तो हुई लाखों समाज से, अति पिछड़ा समाज से, दलित महादलित समाज से, सब लोगों ने साथ दिया। बाद में चलकर समझ जात के लोगों ने भी, अकलियत जमात के लोगों ने भी 2005 आते आते सब लोगों ने साथ दिया, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। सब लोगों का सहयोग मिला, समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग मिला तो नीतीश जी वहां पहुंच पाए। लेकिन शुरुआत में जब समता पार्टी का झंडा लेकर 1994-95 में हम लोग चलते थे तो लोग व्यंग करते थे, लोग मजाक करते थे। उस वक्त प्रारंभिक दौर में बैठने की जगह किसने दी? उस समय बैठने के लिए हम लोग जब किसी जिला में जाते थे
तो पूछते थे कि कुर्मी समाज का कौन घर है, धानुक समाज का कहाँ घर है, कुशवाहा समाज का कहाँ घर है, अति पिछड़ा समाज के लोगों का कहाँ घर है, और वहां जाकर किसी तरह से जगह बनाते थे समता पार्टी के नाम पर। तो सबसे पहले शुरुआत में बैठने की जगह इन्हीं लोगों ने समता पार्टी के दौर में देने का काम किया। अपेक्षा इसी बात की थी कि आगे चलकर नीतीश जी ऐसा रास्ता बनाएंगे कि अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति इनके बाद, कोई दलित महादलित समाज का कोई व्यक्ति इनके बाद, कोई लघु समाज धानुक समाज का कोई व्यक्ति इनके बाद उस सीढ़ी पर चढ़कर इनके बाद फिर वहां पहुंच जाएगा। जब नीतीश कुमार जी से इस बात कुछ मनमुटाव की बात शुरू हुई, तब हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा तो सब कुछ अपने नौछावर करके आपके साथ आ रहे हैं, छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लघु समाज से, धानु समाज से, अति पिछड़ा समाज से, पशमीना समाज से आप किसी को भी अपनी जगह आगे के लिए घोषित कर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपके पीछे पीछे झंडा लेकर चलता है। लेकिन नीतीश जी को यह बात मंजूर नहीं थी। इन वर्गों में से किसी को जगह देते तो निश्चित रूप से बिहार का भला आगे होता है। लेकिन कहां ले जाने की बात नीतीश जी करने लगे? नीतीश जी फिर से बिहार को वही ले जाने की बात करने लगे जहां से बिहार को बाहर निकालने का काम हुआ था। और तब हम लोगों ने कहा, हम अपने साथियों के साथ पटना में बैठे, हम लोगों ने विमर्श किया और हम लोगों ने कहा, बातचीत हुई आपस में, और फिर नीतीश जी से हम लोगों ने कहा कि नीतीश जी आपकी पार्टी अब आप जिस रूप में चलाइए आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को आप चाहिएगा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में रख दे, इसको हम लोग नहीं स्वीकार करने वाले। राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में बिहार को हम लोग नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं ये आदत गड़बड़ करने वाले लोग हैं, आदत गड़बड़ करने वाले लोग हैं। इनकी हैबिट में है गड़बड़ करना, और गड़बड़ करते ही रहे, गड़बड़ करते रहे। 2005 के पहले हो या बाद, अभी भी देख लीजिए, जब से फिर से नीतीश कुमार जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की दोस्ती हुई है, फिर 2005 के पहले वाली स्थिति लौटने लगी है। हर जगह छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, लूट, हत्या, बिहार के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, तो आज शासन नाम की कोई चीज नहीं। अभी आरजेडी के लोग आधा अधूरा शासन में है, और तब यह स्थिति है जिस दिन पूरे तौर पे आरजेडी के लोग बिहार में सरकार में आ जाएंगे, उसके बिहार की क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने 2005 के पहले वाली स्थिति देखी। भाइयों और मित्रों, आप सब लोग पार्टी के साथी, गांव में जाइए, लोगों को बताइए, राष्ट्रीय लोक जनता दल का जो गठन हुआ है, समय की मांग थी, समय की आवश्यकता है, क्योंकि जो काम जनता दल यूनाइटेड पहले करता था, जनता दल यूनाइटेड क्योंकि आज सीधे राष्ट्रीय जनता दल के सामने नतमस्तक हो गया, घुटना टेक दिया है, इसलिए कोई एक पार्टी चाहिए थी बिहार में जो उस काम को बिहार में करने का काम करे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जैसा कि हमने कहा कि आदत गड़बड़ करने वाले लोग हैं। भाई और मित्रों, इस इलाके में तो विशेष रूप से आप सब लोग देखते रहे, देखते भी रहे, भुगतते भी रहे। जब सत्ता में
लालू जी थे उस वक्त लाठी में तेल पिलाओ रैली होती थी। लाठी में तेल पिलाओ, ठीक है, बीच में कुछ कमजोरी आई उनके अंदर तो अपनी लाठी को लोग अंदर रख दिए। लेकिन फिर से अगर उनको ताकत मिल गई तो फिर से लोग लाठी निकालेंगे और फिर से लाठी में तेल पिलाने का काम करेंगे। और लाठी में जब तेल पिलाएंगे आरजेडी वाले तो किसके ऊपर लाठी चलेगी? लाठी कोई दूसरे के ऊपर नहीं चलेगी, लाठी चलेगी अति पिछड़ा समाज के लोगों के ऊपर, लाठी चलेगी गरीब गुरबा के लोगों के ऊपर, लाठी आरजेडी वालों के ऊपर नहीं, बाकी सब लोगों के ऊपर लाठी चलेगी। और लाठी जब तब चलती थी तो जेडीयू बचाने का काम करता था, इसलिए जेडीयू का समर्थन बिहार भर के लोगों ने किया था उनकी लाठी से बचाने के लिए। लेकिन आज जब जनता दल यूनाइटेड उनके पीछे खड़ा हो गया है तो कौन बचाने का काम करेगा? जब लाठी चलेगी उनकी, तो यही राष्ट्रीय लोक जनता दल बचाने का काम करेगा। इसलिए आज इस पार्टी की जरूरत है। गांव में जाइए लोगों के बीच में, निश्चित रूप से आप गांव में जाइएगा तो लोगों का समर्थन सहयोग मिलेगा, समर्थन सहयोग मिलेगा। तो आप सब लोगों से ही आग्रह, लाइव चल रहा है सर, हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़े, क्या करे सर? झगड़ा हर प्रांत चाहता है, देश चाहता है, समाज चाहता है कि हम आगे बढ़े। कोई नहीं चाहता है कि हम पीछे जाएं। लेकिन नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार फिर से आगे नहीं जाए बल्कि पीछे 2005 के पहले वाली स्थिति में पहुंच जाए। तो नीतीश जी और आरजेडी के लोग चाहते हैं बिहार को पीछे ले जाना, लेकिन बिहार को पीछे नहीं होने देना है, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना। हम लोग का संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प है कि बिहार को न सिर्फ पीछे जाने से हम लोग बचाएंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में मौका मिलेगा तो बिहार को बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब हर जगह जरूरत है, हर आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, हर जगह जरूरत है, हर जगह काम करने की जरूरत है। तो आगे आने वाले दिनों में चाहे नौजवानों का सवाल हो, चाहे समाज के दूसरे वर्ग के लोग का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, हर सवाल पर राष्ट्रीय लोक जनता दल मजबूती से काम करेगा और बिहार को आगे बढ़ाने का काम निरंतर करेगा। तो आप सब लोगों से आग्रह, हर जगह जाइए, लोगों के बीच जाइए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच जाकर के जोड़ने का काम कीजिए। पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू हो गया है। हर गांव में जाकर के लोगों के बीच सदस्यता का काम कीजिए, लोगों को जोड़िए, समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपील कीजिए, चाहे अति पिछड़ा भाई हो, पिछड़ा भाई हो, चाहे दलित भाई हो, महादलित भाई हो, चाहे सवर्ण जात के भाई हो या संख्यक जमात के भाई हो, सब लोगों से आग्रह कीजिए, निश्चित रूप से सब लोग जुड़ने का काम करेंगे, जुड़ने का काम करेंगे। आइए आप सब लोग मिलकर, सब लोगों से मैं इस मंच के माध्यम से इस जिला के वैसे तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी पार्टी के साथ ही जाएंगे तो सब लोग मिलकर जरूर सहयोग करने का काम कीजिएगा, साथ देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों से पार्टी के साथियों से भी आग्रह है, कार्यक्रम बनाइए। और अभी पटना से कार्यक्रम आया, आपने अच्छा कार्यक्रम कर लिया, लेकिन गांव-गांव में जाने का कार्यक्रम बनाइए, सदस्यता वही ले जाइए और समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ करके पार्टी को मजबूत कीजिए। निश्चित रूप से पार्टी का जो लक्ष्य है कि हम रास्ता बनाने का काम करेंगे तो रास्ता भी बनेगा और समाज के लोग जो चाहते हैं कि बचाव के लिए कोई न कोई ताकत आए, उस ताकत के रूप में अपनी पार्टी को खड़ा भी कर पाएंगे। हर तरह से लोगों के बीच जाकर काम करने की जरूरत है। तो मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर के इस काम को कीजिएगा। आज अच्छा कार्यक्रम आपने किया, एक तो कार्यक्रम सम्मेलन भी हुआ, हम लोग का स्वागत भी हुआ और उधर भोजन का भी इंतजाम शायद है, इसलिए इतनी अफरा तफरी बची है। तो इस बात के लिए भी मैं हृदय से आप व्यवस्थापक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।